बिना बेड को यूज किया, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को स्कैपुला को स्टेबलाइज किया, पुल किया और ये देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, एंटीरियर से पोस्टीरियर ग्लैंड जा रही है। पोजीशन बना लिया, स्कैपुला को स्टेबलाइज किया और बोला ऊपर की तरफ लेकर जाइए, ऊपर की तरफ लेकर जाइए, गुड। फिर नीचे लेकर के आइए, बहुत बढ़िया। और ट्रैक्शन मेंटेन कर रखा है हमने, ये देखो मैंने अपने बॉडी से ट्रैक्शन मेंटेन कर रखा है और इसको मोबिलाइज कर रहे हैं। वेरी गुड। फील हो रहा है आपको ट्रैक्शन? बहुत बढ़िया। बेसिकली सर क्या है कि देखिए अब लोग दवाइयों से दूर भाग रहे हैं, पेन किलर से बचना चाहते हैं, सर्जरी से बचना चाहते हैं। तो हमारी फिजियोथेरेपी अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई, जिसमें हम लोग कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं, मैनुअल थेरेपी कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ड्राई नीडल कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे फिजियोज हैं, जो फिजियो डॉक्टर हैं, उनको अपग्रेडिंग के लिए इस तरीके की वर्कशॉप रखी जाती है, जिसमें हम लोग नई नई टेक्निक्स बताते हैं, जिससे वो लोग बेहतर से बेहतर उपचार कर सकते हैं और मरीजों का बेहतरीन इलाज करके बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। पहले जो हम लोग नॉर्मल फिजियोथेरेपी करते थे, नॉर्मल फिजियोथेरेपी में 3 महीना 4 महीना का समय लगता था फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए। अभी हम लोग 3 सेटिंग में उसको ठीक कर देते हैं, 2 से 3 सेटिंग में आराम मिल जाता है। लो बैक पेन का केस है जिसमें साइटिका है, डिस्क बल्ज है और उसमें 2 से 3 महीने का समय लग रहा है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग असेसमेंट करके कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको स्लिप डिस्क की परेशानी है, साइटिका की प्रॉब्लम, उसको हम ठीक कर देते हैं, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, उनकी सर्जरी तक बच जाती है। दोस्तों आपको लखनऊ में काफी नाम है, आप देश विदेश जाते रहते हैं, तो ये कायरोप्रैक्टिक मेन है किस? बेसिकली कायरोप्रैक्टिक में हम क्या करते हैं कि बोन का एडजस्टमेंट करते हैं। हमारी बॉडी को भी अलाइनमेंट की ज़रूरत है, जैसे हम कार का अलाइनमेंट कराते हैं, व्हील चेयर का अलाइनमेंट कराते हैं, व्हील्स का अलाइनमेंट कराते हैं, वैसे हमारी बॉडी में भी कोई वर्टिब्रा में अगर रोटेशन हो गया तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे डिस्क होती है और बाहर आ जाती है। एक जेली स्ट्रक्चर है जिसमें डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सर्जरी कराने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई असेसमेंट करते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, पूरे तरीके से सर्टिफाइड हैं, असेसमेंट करते हैं और देखते हैं, उसका एडजस्टमेंट करते हैं और डिस्क को मेजरमेंट करके देते हैं, जिससे सर्जरी, बहुत ढेर सारे पेशेंट हैं जिनकी सर्जरी रुक गई। घुटने का कोई मरीज है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें टीकेआर का केस है, उसमें हम लोग एडजस्टमेंट करके रेंज बढ़ाते हैं और टीकेआर प्रिवेंट करते हैं। लिगामेंट इंजरी किसी को हो गई, उसके ऊपर भी काम करते हैं। और उस तरीके की बहुत ढेर सारे पेशेंट हैं जो बिना दवाई के, बिना सुई के, बिना इंजेक्शन के नेचुरल तरीके से ठीक होकर के जाते हैं। तो आज यहाँ पर कहाँ से आपकी वर्कशॉप? इस वर्कशॉप में पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, कोई गोरखपुर से है, कोई बनारस से है, कोई एमपी से भी, कुछ लोग 2 लोग हैं एमपी से भी आए हुए हैं। तो हमारी वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया में होती है। अभी आज उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। तो एक चीज और कायरोप्रैक्टर के बारे में अक्सर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे इसकी काफी रील्स चला करती हैं और भी जो कायरोप्रैक्टर, उसमें मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं ये झूठ मूठ की आवाजें आती हैं। जी जी, कल हम कुछ अश्लील वीडियो टाइप के लोग डालते हैं। जी जी, देखिए इसमें हमारा ये कहना है कि जो भी क्वालिफाइड आदमी होगा, हम जैसे 9 साल की पढ़ाई पढ़े और पूरी तरीके से काम किए, तो हमारे भी अपना चैनल है, उस पर आप लोग देखिए वीडियोस, जो भी वीडियोस हैं उसमें हम बेसिकली एडजस्टमेंट करते हैं। ये अगर वर्टिब्रा इस तरीके से रोटेट हुई तो उसको एडजस्ट करके दे रहे हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट करने में कभी इस तरीके से साउंड आ भी सकता है, कभी नहीं भी आता है। तो साउंड के पीछे कभी नहीं भागना है। अभी कल ही हमने एक वीडियो इस पे अपलोड किया है अपने चैनल पे कि साउंड के पीछे, साउंड का प्रोड्यूस करना ये कोई कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं है। हमारा काम है जो बॉडी का मिस अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को ठीक करना। तो कायरोप्रैक्टर जो भी रहेंगे वो बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करेंगे। अब जिसको कुछ नहीं आता है वो अपने रील को बढ़ाने के लिए साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर जो आपने बोला कि गलत तरीके से उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें एकदम गलत हैं। और मैं सरकार से इस चीज़ के ऊपर गुजारिश करूंगा कि इसको तुरंत से तुरंत रोका जाए। जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, जो क्वैक हैं और इस प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बात क्या है, हमारा सर एम है कि इंडिया को पेन फ्री बचाना है। दूसरा, हमारा किसी से लड़ाई नहीं है, किसी ऑर्थो सर्जन से, न्यूरो सर्जन से लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि जो अननेसेसरी सर्जरी हो रही है, आजकल वीडियोस देखते होंगे या न्यूज़पेपर में देखते होंगे, लोगों को पकड़ पकड़ के सर्जरी करी जा रही है, जबरदस्ती की सर्जरी करी जा रही है। तो अननेसेसरी सर्जरी को बचाया जाए। जहाँ जरूरत है सर्जरी की वहाँ जरूर सर्जरी करानी चाहिए। कार्डियक सिंड्रोम है, इन्फेक्शन हो गया, किसी को कैंसर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस
सिलिकोसिस हो गया, लिस्थेसिस हो गया, माइलोपैथी है, ये सब हम पढ़ाते हैं लोगों को। ऐसे केसेस है उसमें सर्जरी जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई केस है जहाँ पे अननेसेसरी सर्जरी हो रही तो उसको बचाने का हमारा काम है कि पेशेंट ठीक हो जा रहा है, वो भी बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना पेन किलर के। तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत ढेर सारे पेशेंट हैं जो एक भी मेडिसिन नहीं खाए वो ठीक हो गए, उनकी सर्जरी प्लान थी। अब सोचिए हर मेडिसिन के पीछे कितना ज़्यादा साइड इफेक्ट है, एक पेन किलर का 33 से ज़्यादा साइड इफेक्ट है। वो सब हम बचा सकते हैं, अपने आप को दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं और सर्जरी से बचा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई मरीज आपसे मिलना चाहे और इलाज के लिए आना चाहे, जी, कैसे आप हमारा सेंटर है आशियाना लखनऊ में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9452243755। इस दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो हम पे व्हाट्सएप पे भेजिए, आपका कोई रिपोर्ट है तो हम देख करके बता देंगे कि हाँ, आपको सर्जरी कराना है या फिजियोथेरेपी से आप ठीक हो सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर शिवम जायसवाल, मैं गोरखपुर से आगे देवरिया से आया हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से सर से कनेक्टेड हूँ एंड सर की बहुत सारी मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, जिसमें बहुत एडवांस जो चीज़ें जो आजकल फिजियोथेरेपी में चल रही हैं, जैसे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट है, कपिंग थेरेपी है, ड्राई नीडल थेरेपी है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले 2-3 साल से जैसे जैसे सर अपने आप को अपडेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को सिखाते हैं और अलग अलग बीमारियों में कैसे हम इस चीज़ को यूज़ करें और बेटर रिजल्ट कैसे दें, वो हम सीखते हैं। और आज जो है हम लोगों ने ये मुलिगल बेल्ट है, इस मुलिगल बेल्ट का पूरा आज क्लास लिया है और इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत इफेक्टिव है। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, मैं लखनऊ में लगभग 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर पुनीत चौबे सर के बारे में मैंने जाना, मैंने उनका ऐड देखा था, तो उनका जो ऐड चल रहा था मुलिगन टेक्निक पे, तो मैंने डॉक्टर पुनीत चौबे के अंडर में मैंने सुपरविजन में ये वर्कशॉप की और बहुत ही अच्छे वर्कशॉप है। और इस वर्कशॉप में मैंने सीखा कि अलग अलग कंडीशन में किस तरह मुलिगन बेल्ट का यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी इससे ट्रीटमेंट और मुलिगन बेल्ट से आपका जो ट्रीटमेंट होता है, इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और एक ही सेशन में पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाता है। तो थैंक्स फॉर डॉक्टर पुनीत चौबे सर, इन्होंने मुझे मुलिगन बेल्ट से टेक्निक सिखाई और ताकि मैं अपने पेशेंट को अप्लाई करके ट्रीटमेंट कर सकूँ। थैंक यू। डॉक्टर पुनीत चौबे सर के उसमें इंस्ट्रक्टर हमारे जो थे डॉक्टर पुनीत चौबे सर थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोगों को मुलिगन टेक्निक सिखाया, हर एक जॉइंट्स के बारे में और कैसे उसको यूज किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, पेशेंट के अलग अलग कंडीशंस जो होते हैं उनको अलग अलग कंडीशंस में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जा सकती है, क्या क्या पोजीशनिंग होती है, वो सारी चीज़ें सर ने आज बहुत अच्छे से बताया। तो आप लखनऊ से हैं या बाहर से हैं? नहीं, मैं लखनऊ से ही हूँ। तो कब से आप चौबे सर जुड़े हुए हैं? चौबे सर के साथ तो हम पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी ये पहली कॉन्फ्रेंस है सर के साथ। काफ़ी बेहतर रहा आज का हमारा अनुभव उनके साथ।